हेलो दोस्तों, मैं अजनीश कुमार गुप्ता अपने वेबसाइट coachme.co.in के बारे में आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले सफारी या क्रोम में जाकर एड्रेस बार पर इसे लिखें coachme.co.in। ऐसा लिखने पर जो साइट आपके सामने खुल कर आती है वो मेरी वेबसाइट ये है। इस बुक के बारे में स्टूडेंट्स की क्या राय है, हम उनकी ज़ुबानी ये सुनेंगे और मेरे वे ऑफ टीचिंग से वो कितने कुछ सीख पा रहे हैं इसके बारे में आप स्टूडेंट के मुँह से ही सुने कि वो मेरे बारे में और इस बुक के बारे में क्या राय देते हैं। टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडिया का सबसे नंबर 1 बुक है। इसे मैं थ्रू आउट पढ़ा हूँ। इसमें हर कंपटीशन को पॉइंट ऑफ व्यू करके लिखा गया है। इसमें प्रॉब्लम का स्किल मैंने और भी बुक पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल स्किल हर चीज़ को देखा गया है। हर पर प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम दिया गया है। और एडवांस जेई में जितने भी कंपटीशन है सबके लिए बहुत बेस्ट है। इसे सेल्फ स्टडी करके पढ़ाया जा सकता है। और बुक्स में क्या है कि थ्योरी दिया हुआ है, अभी प्रॉब्लम कम है, प्रॉब्लम है तो थ्योरी नहीं है, लेकिन इसमें थ्योरी है, प्रॉब्लम सब बैलेंस व्यू में दिया गया है। बहुत अच्छा बुक है वो, और अदर बुक से अच्छा है क्योंकि उसमें जो है बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया गया है और बुक इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में। अदर बुक को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है हम लोग को पढ़ने में, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बुक है। हमने अपने सारे क्लास लेक्चर्स को एक पेन ड्राइव के अंदर कंपाइल कर लिया है, जो कि 32 GB का पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव के अंदर हमने अपने सारे क्लास लेक्चर्स को डाला हुआ है। साथ में 4 ई बुक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर डेडिकेटेड है उसके अंदर मिलेंगी। साथ में कैप्सूल पेज 30 बाई 20 इंच का एक कैप्सूल पेज है, जिसमें सारा का सारा रिएक्शंस हमने एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है। और चौथा है सॉल्व द मंथ कैलेंडर। इसमें चैप्टर को मिक्सिंग करके जो क्वेश्चंस एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं उसके बारे में है। अगर बच्चे इन्हें बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन है बाई नाउ का, इस पर क्लिक करते ही पे यू पेमेंट गेटवे खुल जाता है, जिसके थ्रू बच्चा अपने डिटेल्स वगैरह यहाँ भरकर रेस्टोरेंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और जिस एड्रेस पर चाहता है ये शिप हो पाए पेन ड्राइव, उस एड्रेस को यहाँ फिल करता है। उसके बाद ईमेल और उसके बाद पेमेंट करने के बाद उस एड्रेस पे उसे पेन ड्राइव मिल जाती है। अगर इसे क्लोज करके देखें तो इस साइट्स के अंदर सबसे पहले आप मेंबर बन सकते हैं। मेंबर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपना एड्रेस अलॉन्ग विथ पोस्टल कोड, किस शहर के हैं, कौन सा स्ट्रीट है, विद साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से मेरी वेबसाइट पे आकर हर चीज़ को देख सकते हैं। मेरे द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं उसमें पहली किताब है टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। दूसरी जो बुक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस फॉर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। तीसरी जो बुक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। एंड चौथा परफॉर्मेंस बूस्टर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पांचवा जो मैंने कैप्सूल पेज बनाया हुआ है 30 बाई 20 इंच का, जिसमें एक ही पेज के अंदर पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कंपाइल किया हुआ है। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक में घूम कर आते रहते हैं उसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट पार्ट 24 टेस्ट पेपर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें 3 सेक्शंस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका प्रीव्यू क्या है, सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड प्रीव्यू में जाएं। ऐसा करने से एक लिंक खुलता है जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। इस बुक अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस बुक के अंदर जो कवर सेक्शंस है, जैसे पहला सेक्शन है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मैंने कोशिश किया हुआ कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों के लिए होनी चाहिए हम प्रॉपर तरीके से दे पाएँ। इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, कैसे मॉलिक्यूल को लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलॉग्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या होता है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन क्या होते हैं, एब्रेशन कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूल कैसे क्लासीफाई करते हैं, गैस एक्सचेंज थ्योरी क्या होती है। ये हमने यूनिट 1 में डाला है। दूसरा यूनिट पूरी तरह से नोमेनक्लेचर पर बेस्ड है। एक सीक्वेंस में अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को कैसे करते हैं, बाईसाइक्लिक फंक्शनल को कैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके से इसके बारे में मेंशन है। फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। तीसरा सेक्शन आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझाया है, फिर इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, फिर ऑप्टिकल, बाद में हमने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को इसके अंदर डील किया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट,
इसके अंदर रिएक्शंस की बेसिक्स होती हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजर्वेशन, इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस्ड किया है। रिएक्शंस अगर होते हैं तो बीच में क्या बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उनके स्टेबिलिटीज़ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स इसके अंदर में प्रॉपर तरीके से डाला हुआ है। अगर एक एक सेक्शंस को देखा जाए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। पहले सेक्शन में इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। दूसरे सेक्शंस को अगर आप देखते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे लिखा जाता है, इतने सारे कंपाउंड क्यों बनते हैं, फंक्शनल क्या होते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से पूरे बुक में एक अच्छे लेवल की थ्योरी और साथ साथ एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यही कॉन्सेप्ट आप दूसरी बुक्स पे भी लगा सकते हैं, मैकेनिज्म में भी अपने को देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडी में प्रीव्यू मिलेगा, परफॉर्मेंस वेस्टेज में प्रीव्यू होगा, कैप्सूल पेज में प्रीव्यू होगा, 70 रिएक्शंस में प्रीव्यू और साथ साथ 24 टेस्ट पेपर में भी प्रीव्यू होगा। अगर आप बुक को बाई करना चाहते हैं ई बुक फॉर्मेट में तो यहाँ पर ई बुक के लिए क्लिक कर सकते हैं। हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप हार्ड कॉपी का एज एन सिंपल दिखाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें, तो क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा बुक को ऐड करना चाहते हैं कंटिन्यू शॉपिंग में जा सकते हैं, इसके थ्रू अगेन दूसरे बुक पर क्लिक कर सकते हैं, ये आपके चार्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे बुक को क्लिक कर सकते हैं, तीसरा बुक ऐड करते ही ऐसा चौथे बुक पर क्लिक कर सकते हैं, चौथे बुक पर क्लिक करते ही हार्ड कॉपी ऐसा होगा। पाँचवें बुक को क्लिक कर सकते हैं, पाँचवें बुक की क्लिकिंग से फिफ्थ बुक को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। सिक्स्थ को क्लिक कर सकते हैं, 70 रिएक्शंस भी ले लेगा। और सेवन्थ बुक जो मेरी है 24 टेस्ट पेपर्स, इसको भी इसके अंदर आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं। सारे बुक को सेलेक्ट करने के बाद आप चेकआउट में जा सकते हैं। चेकआउट में जाने पर सबसे पहले वो आपसे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अपना ईमेल आईडी यहाँ भरकर पासवर्ड जो भी आपने बनाया हो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद आप चेकआउट में जा सकते हैं। चेकआउट पे जाने से सीसी एवेन्यू का गेटवे खुल जाएगा। इसके थ्रू आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल पेमेंट या वैलेट किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है जो आपने पहले बनाया हुआ है तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन डालता हूँ तो नेट बैंकिंग के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, कोटक, एक्सिस बैंक कोई भी क्लिक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक क्लिक करते ही जो भी बैंक आप सेलेक्ट करते हैं, बैंक के सिलेक्शन के बाद पेमेंट मेक पेमेंट हो जाए। जो भी आपका एक्सिस बैंक का लॉगिन आईडी हो, पासवर्ड हो, यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो आपका लेक्चर्स। इसके थ्रू मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला सेक्शन है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा आइसोमरेसिस, चौथा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड एप्लीकेशन, पांचवा हाइड्रोकार्बन बेंजीन डेरिवेटिव, फिर अल्काइल हेड अल्कोहल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, बायोमोलिकुलर पॉलीमर, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिक को मैंने एक जगह पे कंपाइल किया है। उसके चैप्टर की मिक्सिंग सॉल्व द मंथ के नाम से है, और जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हैं वो आपको सोल्यूशन ऑफ ITC या दूसरे कंपटीशंस इसमें मिल जाएंगे। NCERT के जो क्वेश्चंस हैं बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक एंड दूसरे चैप्टर्स के इसके अंदर मिल जाएंगे। और 8 घंटे के अंदर केमिकल रिएक्शन को हमने एक जो कंपाइल किया हुआ है जिसके अंदर आपको दिखाई देगा। अगर पहले सेक्शन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा खुलकर आता है। जो क्लास लेक्चर्स मैंने क्लास में पढ़ाए हैं
चलिए आज की पहली क्लास है ऑर्गेनिक की। पहले कुछ चीज़ें आपसे पूछ लें कि जिससे मुझे मालूम चल जाए कि आप लोग कितना जानते हो। ठीक है, चलिए कोई बताए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मॉलिक्यूल को लिखते कैसे हैं, हाइड्रोजन को कैसे पता करते हैं, फंक्शनल क्या होते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, होमोलॉग्स क्या होते हैं, सैचुरेशन एंड सैचुरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालते हैं, कैसे मॉलिक्यूल क्लासीफाई करते हैं, और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन के अंदर दिखेंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा वो नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड होगा। सिमिलर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट नोमेनक्लेचर का, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मोनोफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, एस्टर, बेसिक एनहाइड्राइड, इस वगैरह का नोमेनक्लेचर, फिर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, फिर एस्टर्स वगैरह के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, इसके ऊपर बेस्ड एडिशनल पार्ट होंगे। तीसरा सेक्शन जो आपका आइसोमेरिज्म का है, आइसोमेरिज्म में देखते हैं तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटेमेरिज्म, परसेंटेज इन ऑल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन सा नोमेनक्लेचर यूज होता है, कैसे मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल लिखा जाता है, ऑप्टिकल, कायरल कार्बन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर्स क्या होते हैं, कुछ टर्म्स एडिशनल यूज होते हैं जैसे एंजाइम्स, गैस्ट्रोमर्स, उनके बीच में कैसे रिलेशन निकाला जाता है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उन्हें सेपरेट करते हैं, कुछ स्पेशल केसेज हैं जो इसके अंदर डाला हुआ है, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और कुछ स्पेशल केस ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। इसके अंदर दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को जो आप देखते हैं, तो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, स्टेबिलिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, general concept of reaction intermediate, carbocation stability, question based on carbocation stability, rearrangement, bond shifting, carbocation, carbanion, free radical, carbene, nitrene, benzene, concept of acid base, concept of conjugate acid base, scale to measure relative acidic and basic character। इसके अंदर रखता है ये कुछ पार्ट हैं जो आपकी केमिकल रिएक्शन के पहले बच्चों को जानना जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस वाले सेक्शन में आते हैं तो पहले हमने लिया हुआ हाइड्रोकार्बन, बेंजीन डेरिवेटिव, इसके अंदर जनरल रिएक्शन होते क्या हैं, अल्कीन अल्काइन की रिएक्शंस को हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर डाला हुआ है, जिसके अंदर अल्कीन अल्काइंस के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल रिडक्शन जो हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। फिर अल्कीन का प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन्स, फिर हाइड्रोकार्बन की मिक्सिंग करके क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं। फिर एरोमेटिक वाले सेक्शन पे आते हैं, एरोमेटिक के पार्ट्स अगर आते हैं, एरोमेटिक पार्ट 1, 2, 3, 4, एराइल राइट के क्वेश्चन, फिनॉल, एनालिन, डायजोनियम सॉल्ट वगैरह इसके अंदर आ जाता है। अल्काइल लाइट अल्कोहल ईथर में आते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हलाइड, SN1 SN2, अल्काइल हलाइड SN1 SN2 अल्कोहल, SN1 SN2 ऑफ ईथर, SN1 SN2 ऑफ साइक्लिक ईथर्स, SNI रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन PCl5, even reaction of alkyl halide, even reaction of alcohol, pinacol pinacolone rearrangement, P2 reaction of alkyl halide, P2 reaction of alcohol, P2 Hoffman, and even CV reaction। ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है। हम जब आते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ HCl, सोडियम बाइसल्फाइड, ब्रिग्नाट्री एसिड, रिएक्शन विद वाटर, अल्कोहल, reaction with NH2C, Kirchner reaction, Beckmann's, Perkins, aldol, Cannizzaro, mixing of concept of aldol and Cannizzaro, and reactions of carboxylic acid derivative। फिर जब आप आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत मैंने डाला हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ग्लूकोज के लिए कैसे करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड है। फिर चैप्टर को मिक्सिंग करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने इसके अंदर लिया हुआ है। पहला 7 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस 12 क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश किया 366 क्वेश्चन को कवर करें और कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से बच्चे के अंदर डालना है। फिर हम कंप्लीशन के सॉल्यूशंस में आते हैं, तो यहाँ पे 2007, 2008, 2009, 10 फ्यूचर में आगे आने वाले क्वेश्चंस भी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखते हैं जो कंप्लीशन में पूछे गए हैं। फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वगैरह का पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। तो पहला जो सेक्शन है सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक्स के अंदर एग्जाम्पल्स, जिससे सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के बुक के थ्रू, वो अनसॉल्व क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से इसके अंदर मैंने डाला हुआ है। और लास्ट केमिकल रिएक्शन ई टावर्स के थ्रू मैंने कोशिश किया कि पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 8 घंटे की रिएक्शन कंपाइल कर पाएँ, जिससे कि बच्चे लास्ट में रिविजन करके इन सारे रिएक्शन के डर को प्रॉपर तरीके से गायब कर पाएँ। इसके लिए आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन के थ्रू बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉमेनक्लेचर, आइसोलेशन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैंने डाला हुआ है। 1000 का सब्सक्रिप्शन लेकर एक महीने प्रॉपर तरीके से इन चार सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन लेता है तो इन 4 सेक्शन के अलावा वो केमिकल रिएक्शंस वाले पार्ट, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स को प्रॉपर तरीके से सर्व कर सकता है। हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पर इनके अलावा जो प्रॉपर चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें बच्चे को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, कंप्लीशंस वाले क्वेश्चंस, साथ साथ एनसीईआरटी के बुक्स की जो सॉल्यूशंस हैं वही प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा ईयरली सब्सक्रिप्शन लेता है दे आर मेन स्टूडेंट्स को ज्वाइन कोचिंग, और इसके अंतर्गत एडिशनल पार्ट यानी केमिकल रिएक्शंस का भी होगा, ये टावर्स का भी मिलेगा। और फ्यूचर में अगर जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सीरीज वगैरह ज्वाइन होता है वो भी बच्चा प्रॉपर तरीके के थ्रू ऐड हो सकता है। और ईयरली सब्सक्रिप्शन की खासियत ये भी है कि बच्चा 1-to-1 इंटरेक्ट होकर अपने डाउट्स वगैरह को मेरे से पूछ सकता है। इसके लिए बाय नाउ के ऑप्शंस में जाएं, बाय नाउ के ऑप्शन को क्लिक करते ही अगेन वैसा ही सेगमेंट खुलेगा, इसमें आप पेमेंट के लिए चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने पे जो भी आपका पासवर्ड होता हो, ईमेल आईडी होती हो, आप डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही चूँकि मैंने पहले से सब्सक्रिप्शन दिखा रखा है इसलिए यहाँ पर वो सेगमेंट नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप लेते हैं तो अगेन ICCO बनने के थ्रू पेमेंट करके प्रॉपर तरीके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। जो बच्चे ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है उसमें यहाँ पे बाय नाउ का क्लिक करेगा। बाय नाउ की क्लिकिंग करते ही ऐसा कार्ट लिस्ट खुल जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद यहाँ से चेकआउट करें। चेकआउट करने के बाद प्रॉपर तरीके से सारे वीडियोस को हम सर्व कर पाएंगे। ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैंने अपने वेबसाइट coachme.co.in के बारे में दिया हुआ है। इसके थ्रू बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डर अपने दिमाग से निकाल सकता है।